हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि कल का क्या सीन बन सकता है। कल निफ्टी हमें ब्रेकआउट देगी या नहीं देगी, या फिर आज की तरह एक रेंज में फंस कर रह जाएगी। ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन बन रहा है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आज जो मार्केट ने क्लोज़ दिया है वो है 24,461 और ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से मार्केट एक रेंज बाउंड चल रही थी। हालांकि रेंज का तो अभी भी ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी मायनों में पॉजिटिव है और आगे आने वाले समय में हमें एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल अभी भी मेजर सपोर्ट जोन 24,300 और 24,200 बना हुआ है। अगर 24,200 का लेवल टूटता है तो कहीं ना कहीं बियर्स हावी हो जाएंगे और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 24,600। तो फर्दर अगर हमें तेज़ी देखनी है तो हमें हर हाल में 24,600 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा डे कैंडल पे। चलिए डे कैंडल पे चार्ट का हाल देख लेते हैं क्या है। तो आप ये सामने देख सकते हैं कि 24,461 पर जो क्लोजिंग दी है स्लाइटली बुलिश कैंडल है, ठीक ठाक है और ये एक संकेत है कि आगे आने वाले समय में हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल जब मार्केट ओपन होती है तो 24,461 के बाद अगर सस्टेन करती है हाई वॉल्यूम के साथ तो 60 से 70 पॉइंट का हमें इंटरडे सेटअप एक मिल सकता है देखने के लिए। तो चलिए बाकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उस पर बात कर लेते हैं और चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा। तो दोस्तों ये हम लोग आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट पे और अब यहाँ पे मैं जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करूँगा वो आप अपने चार्ट पर भी मार्क कर सकते हैं। देखिए जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो जो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 24,600 का बना हुआ है और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 24,200 और 24,000 का बना हुआ है। तो ये दोनों रेंज जब तक टूटती नहीं है तब तक ना तो नीचे का कोई बड़ा फॉल देखने को मिलेगा और ना ही अपर साइड का कोई बड़ा मूवमेंट। तो ये देखिए ये लेवल्स हैं। आज का हाई मार्क कर लीजिए और आज का लो, ये एक रेंज है। इस रेंज के बाहर ही आपको कोई ना कोई सेटअप मिलेगा। इस रेंज के अंदर अगर मार्केट रहेगी तो एक तरह से रेंज बाउंड हो जाएगी और इसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर कल अपर साइड मार्केट 520 का लेवल 24,520 का लेवल क्रैक करती है, सस्टेन करती है, तो हमें अगला लेवल 600 का और उसके बाद अगर 600 का लेवल भी सस्टेन करती है तो हमें अगला लेवल जो मिलेगा वो 24,680 तक का लेवल मिल सकता है। डाउन साइड में देखें तो अगर 24,461 का लेवल सस्टेन नहीं होता है और डाउनफॉल आता है तो हमारा जो पहला लेवल होगा वो होगा 400 का और 400 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर कहीं ना कहीं हम 24,300 के पास आकर रुकने की कोशिश करेंगे। एक मेजर सपोर्ट है, बट अगर 24,300 का लेवल अगर टूटता है तो फिर बियर्स हावी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हम 200 की तरफ बढ़ने लगेंगे और ये है कि वहाँ से आप शॉर्ट्स कर सकते हैं। अगर 300 का लेवल टूटता है तो आप 100 पॉइंट के लिए शॉर्ट्स कर सकते हैं, बट अगर आपको अच्छी रेंज चाहिए तो 24,600 और 24,200 का ये दोनों लेवल किसी भी तरफ टूटने दीजिए, तभी आपको एक अच्छा ट्रेड मिल पाएगा। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और जो एशियन मार्केट है उसमें भी मिक्स्ड सेंटीमेंट्स चल रहे हैं। इंडिया विक्स की बात करें तो ये हाई वोलेटिलिटी इंडेक्स आज भी कुछ ऊपर ही आकर बंद हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो इसलिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपना ट्रेड मार्जिन थोड़ा कम रखें और ओवर ट्रेडिंग ना करें, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो ट्रेडिंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें और एक्सपर्ट्स की सलाह के बगैर ट्रेडिंग ना करें, ये बेहतर होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं एक रेंज मार्क कर रहा हूँ। इस रेंज के बाहर ही आप ट्रेड करें तो बेहतर होगा। इस रेंज के अंदर फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ट्रैप जोन समझ लीजिए और इसके नीचे या इसके ऊपर ही ट्रेड आपको मिलेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और अपनी कैपिटल बचाएं। बस आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ट्रेडिंग करते वक्त कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, ये आपकी कैपिटल बचाने में बहुत सहायक होगा।